अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की हर्षोल्लास की बेला में मुरादाबाद के साइंस और मंदिर मिलन विहार में श्री राम कथा का भव्य आयोजन मंगलवार में कार्यक्रम के अनुसार बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। मिलन विहार स्थित साइंस और मंदिर में की जा रही श्री राम कथा की अमृत रूपे वर्ष का गुणगान कर समस्त धर्म प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए हरिद्वार से पधारे कथावाचक आचार्य सत्यदेव नंद जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। श्री राम कथा के दूसरे दिवस सर्वप्रथम मुख्य यजमानों द्वारा ब्याज गाड़ी पीठ तथा रामायण जी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कथा व्यास जी द्वारा कथा दूसरे दिन की कथा का शुभारंभ भगवान श्री राम की धुन एवं गुणगान कर किया गया। श्री राम कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास आचार्य सत्यदेव नंद जी महाराज ने श्री राम कथा को सुनकर मानव जीवन में होने वाले सुखद एहसास के बारे में बताते हुए कहा कि हमें अपने विचारों को सदा सर्वदा शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। विचारों का प्रभाव सीधे स्वास्थ्य तक पड़ता है। दूषित विचारों से न केवल मन विकृत होता है, शरीर भी रोगी हो जाता है। सम्यक सात चिंतन एवं सम्यक सद्विचार एक जीवन शक्ति है। अच्छे विचारों से नींद भी सही और गहरी आती है और आलस्य दूर होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सात्विक नींद आवश्यक है। अशांति दूर होती है, नए काम करने की नई शक्ति प्राप्त होती है, आयुर्वेद बढ़ता है, माँ और इंद्रियों को विश्राम मिलता है। व्यास जी ने अपने मुखारविंद से श्री राम कथा की अमृत रूपे वर्षा को जारी रखते हुए कहा, संसार की चर्चाओं को विवाद, तेरा मेरा उसका पराया पराया ये वो, जिसमें चर्चा वो विवाद होता है और जिसमें केवल श्री राम जी की चर्चा हो, कन्हैया की चर्चा हो, अपने गुरुजनों की चर्चा हो, शास्त्रों की चर्चा हो, उसको संवाद बोलते हैं। इसलिए आप किसी भी महापुरुष के द्वारा कथा सुनिएगा, कथा में संवाद चलता है। परीक्षित सुखदेव जी का संवाद, याज्ञवल्क्य ऋषि जनक जी का संवाद, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी का संवाद, यहाँ तक कि भगवान शिव जो अविनाशी हैं, जो मरते नहीं हैं कभी, और भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, ऐसे भोलेनाथ भी भगवान श्री राम जी की कथा सुनाते संवाद के रूप में। माता पार्वती को रामचरितमानस रामायण में 4 संवाद मुख्य हैं, जिनमें पहला संवाद है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, दूसरा संवाद है शिव पार्वती संवाद, तीसरा संवाद है काग भुसुंडी एवं गरुण जी का संवाद, चौथा संवाद है श्री तुलसीदास जी का और संतों का संवाद। और उन चारों संवादों की कथा एक ही है। संवाद तो 4 हैं, लेकिन कथा चारों की एक ही है। संवाद के केंद्र में एक ही है। संवाद के केंद्र में केवल एक कथा है और एक की ही कथा है। बोले किसकी कथा? राम जी की कथा है और राम जी की चर्चा है और राम ही कथा है और राम की कथा है और कोई अलग है नहीं। भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। एक बहुत सुंदर कैलाश पर्वत पर एक प्यारा सा एक स्थान है। उस स्थान के बट विश्वास अचल निज धर्मा, रामायण में लिखा गया, एक विश्वास रूपी बट वृक्ष है। विश्वास, देखो बिना विश्वास के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, कोई भी कार्य। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले विश्वास करते हैं, हमारे मन में विश्वास होता है कि अमुक डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके द्वारा दवाई लगेगी, उसके द्वारा दवाई लेंगे तो हमें लाभ होगा, फायदा होगा। हम किसी शहर में जाते हैं, माने यहाँ से स्टेशन पर जाते हैं तो हमें रिक्शा वाला करना पड़ता है, तो रिक्शा वाले पर भी विश्वास करना पड़ता है कि ये हमें उस स्थान तक छोड़ देगा। हम किसी बस में बैठते हैं तो टिकट लेकर बैठते हैं तो हमारे मन में विश्वास हो जाता है कि टिकट हमारे पास है और हम अमुक स्थान से अमुक स्थान पर पहुंच जाएंगे, ट्रेन हमें पहुंचाएगी। विश्वास है। विश्वास यदि नहीं होगा तो संसार के छोटे छोटे कार्य भी नहीं हो पाएंगे। एक रिक्शा वाले पर, ऑटो वाले पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर विश्वास कम करते हैं। और यही हमारी भक्ति की, हमारी भावना की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भगवान शिव ने शरणागति के 6 सूत्र बताए हैं। 6 सूत्र, 6 सूत्रों में एक सूत्र है रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृ वर्णम यथा। भगवान के ऊपर विश्वास रखना, मैं भगवान का हूं,
और भगवान मेरे हैं। श्री राम